लेकिन जब आप हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में बोलते हो तो ये पता चलता है कि आपको देश के हिंदू भाइयों से ज्यादा फिक्र फिलिस्तीन में रहने वाले मुसलमानों की है। और ये बात लगातार उठ रही है कि कल को क्या पाकिस्तान हमला करेगा तो सिर्फ मुसलमान होने के बेस पर भारत का मुसलमान पाकिस्तान का समर्थन करने लग जाएगा। अरे क्या बहिष्कार करोगे आप इजराइल का? फेसबुक लेके बैठे हुए मार्क जुकरबर्ग यहूदी है, व्हाट्सएप मार्क जुकरबर्ग यहूदी है, इंस्टाग्राम मार्क जुकरबर्ग यहूदी है। आप फिर कम्युनिस्ट का सहारा लेकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे लगाते हैं। वो कार्ल मार्क्स जिनकी औलादे हैं कम्युनिस्ट, वो कार्ल मार्क्स यहूदी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमाकांत उपाध्याय। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई से भारत का कोई लेना देना भले ना हो, लेकिन यहाँ के नेता अपने अपने हिसाब से हर लड़ाई में अपना योगदान निकालने लग जाते हैं। यही मौका कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है। ऐसा ही हुआ कानपुर के सपा नेता मुनाफिद्दीन आबिद और जफर खान के साथ। मुनाफिद्दीन सपा के विधानसभा छावनी के अध्यक्ष हैं, बाकी दोनों वार्ड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। इन दोनों को ही इजराइल फिलिस्तीन मामले के बीच कूदना भारी भी पड़ गया, क्योंकि यहाँ की जनता ने उनके ही खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया तो ये लोग माफी मांगने लगे। तो वहीं ऐसे लोगों को आईना दिखाने के लिए फैज खान ने एक वीडियो जारी किया है। आप भी देखिए उस वीडियो को। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये वीडियो मैं खास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों के लिए बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। जगह जगह से खबरें आ रही है कि इजराइल और फिलिस्तीन मामले में मुसलमान लगातार इजराइल का विरोध कर रहे हैं, इजराइल के झंडे जलाए जा रहे हैं, इजराइल के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है और सीधे सीधे फिलिस्तीन या हमास का समर्थन किया जा रहा है। देखो भाई, इससे बड़ा गलत मैसेज जाता है और मुसलमानों की छवि भारत के अंदर बड़ी खराब होती है। आपको यदि बोलना है तो पहले अपने देश के हिंदू भाइयों के हित में बोलो। आप शक के दायरे पे तब आते हो जब आप कश्मीर पे नहीं बोलते, कैराना पे नहीं बोलते, केरल पे नहीं बोलते, चिकन नेक काटे जाने पर नहीं बोलते, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह पर नहीं बोलते। लेकिन जब आप हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में बोलते हो तो यह पता चलता है कि आपको देश के हिंदू भाइयों से ज्यादा फिक्र फिलिस्तीन में रहने वाले मुसलमानों की है। और यह बात लगातार उठ रही है कि कल को क्या पाकिस्तान हमला करेगा तो सिर्फ मुसलमान होने के बेस पर भारत का मुसलमान पाकिस्तान का समर्थन करने लग जाएगा। और कुछ नामाकूल किस्म के मुसलमान जो भारत में हैं, वो अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट में जीतता है तो कोई फटाका फोड़ता है, कोई पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद कहने लगते हैं। ऐसे लोगों के कारण मुसलमान वैसे ही शक के दायरे में हैं। और अब ये हरकत आप कीजिए ना। आपको मुसलमानों से मोहब्बत है दुनिया के, आपको फिलिस्तीन के मुसलमानों से मोहब्बत है, उनके लिए दिल में दर्द है। ठीक है, मैं मान लिया मुसलमान होने के नाते आपके दिल में दर्द है। आप चाहते हैं कि हिंदू भी मुसलमान के खिलाफ जो हमला हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाए, चाहते हैं ना? तो पहले आप हिंदुओं पर जो जुल्म होता है हिंदुस्तान में उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों आप डॉक्टर नारंग के लिए आवाज उठाते, भरत यादव के लिए आवाज उठाते, अंकित गुप्ता के लिए आवाज उठाते, आप उनके लिए आवाज नहीं उठाते? और फिलिस्तीन के लिए, हमास के लिए जब आवाज उठाते तो शक के दायरे में आना लाजमी होता है। इजराइल का बहिष्कार करो, इजराइल का अरे क्या बहिष्कार करोगे आप इजराइल का? फेसबुक लेके बैठे हुए मार्क जुकरबर्ग यहूदी है, व्हाट्सएप मार्क जुकरबर्ग यहूदी है, इंस्टाग्राम मार्क जुकरबर्ग यहूदी है। आप जिन कम्युनिस्ट का सहारा लेकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे लगाते हैं, वो कार्ल मार्क्स जिनकी औलादे हैं कम्युनिस्ट, वो कार्ल मार्क्स यहूदी है। आप कैसे बहिष्कार कर सकते? ये पूरे बैंकिंग व्यवस्था, ब्याज व्यवस्था, इंटरेस्ट की व्यवस्था यहूदियों की बनाई हुई है। आप बायकॉट कीजिए, मार्क्सवादी व्यवस्था का आप बायकॉट कीजिए, कम्युनिस्टों का बायकॉट कीजिए, यहूदियों द्वारा बनाई गई ये बैंकिंग व्यवस्था का बायकॉट कीजिए, बैंक से सारे अपने अकाउंट खत्म कर लीजिए, आप इंटरेस्ट नहीं लीजिए ना दीजिए। इस्लाम में तो मना है ना, फिर क्यों बैंक में अकाउंट खोल के रखे? ये यहूदियों के द्वारा बनाई गई है। विज्ञान की पुस्तकों से निकाल दीजिए अल्बर्ट आइंस्टीन को, फिर विज्ञान पढ़िए। ऐसा नहीं कर सकते। आप विज्ञान पढ़ते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांतों को पढ़ते हैं, यानी कि आप यहूदियों को पढ़ते हैं। क्या आप विज्ञान पढ़ना छोड़ देंगे क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी था? नहीं, आप छोड़ेंगे। फिर आप किस बिना पर यह कहते हैं कि इजराइल उसके प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, यहूदियों का बहिष्कार करो? मेरे भाई, आप नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहता हूं
दुनिया में इजराइल को कोई नहीं हरा सकता, मुसलमान भी नहीं हरा सकते, क्योंकि मुसलमान फिरकों में बटी हुई कौम है। ईसाई भी नहीं हरा सकते, ईसाई भी फिरकों में बटी हुई कौम है। दुनिया की वो कोई भी कौम जो फिरकों में बटी है वो इजराइल को, यहूदियों को नहीं हरा सकती, क्योंकि यहूदी दुनिया की एकमात्र ऐसी कौम है जो कि फिरकों पर नहीं बटी हुई है। आप उनको नहीं हरा सकते क्योंकि वहां मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है। आप उनको नहीं हरा सकते क्योंकि वहां का हर एक बच्चा सैनिक है। आप उनको नहीं हरा सकते क्योंकि आज भी वो अपने पवित्र मंदिर में प्रवेश नहीं करते, वेस्टर्न वॉल के बाहर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, और वहां पर प्रवेश इसलिए नहीं करते कि उनको लगता है ये पवित्र जगह पर हमारा पैर नहीं पड़ना चाहिए। आप उनको नहीं हरा सकते क्योंकि दुनिया में कहीं भी यहूदी बच्चा पैदा होता है तो वो जन्म से ही इजराइल का नागरिक बन जाता है। उसको कोई कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको अपने रक्त पर, उनको अपने वंश पर इतना मान है, इतना ज्ञान है, इतना अभिमान है, इतना गर्व है कि वो दुनिया के में कहीं भी इजरायली यहूदी बच्चा पैदा हो वो इजराइल का नागरिक बिना किसी कागजी कार्रवाई के बन जाता है। वो जनसंख्या बढ़ाने पर यकीन नहीं करते, आप उनको नहीं हरा सकते। वो क्वालिटी बढ़ाने पर यकीन करते हैं। वो हालेलुया या कलमा पढ़ाकर अपने धर्म में किसी को लाते नहीं, ना अपने धर्म के किसी लड़के लड़की को बाहर देते। वो जितने हैं 80-85 लाख उसमें सुखी हैं, समृद्ध हैं, और विज्ञान की इतनी तरक्की उन लोगों ने की, इतनी तरक्की उन लोगों ने की कि चारों तरफ से मुस्लिम देश घेरे हुए हैं, फिर भी उस इजराइल को हरा नहीं पाते। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में हमें इजराइल के भी समर्थन की आवश्यकता है, अरब के समर्थन की भी आवश्यकता है। इसलिए किसी के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे इस देश में मत लगाओ। लगाना है तो केवल भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, तभी सुखी और समृद्ध हम रह सकते हैं। भारत में जो हिंदुओं पर अत्याचार होता है उसके खिलाफ बोलो। तो हिंदू तो बहुत उदार कौम है, वो सदा सदा से आपके साथ में खड़ी हुई है। सऊदी अरब से ज्यादा मस्जिदें भारत में है, वेटिकन सिटी से ज्यादा चर्च भारत में है। ये हिंदुओं की उदारता के कारण है। इसलिए कहो भारत माता की जय, वंदे मातरम, एक हिंद, जय हिंद।